दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक बफर सॉल्यूशंस के बारे में। बेसिक बफर सॉल्यूशंस में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? उसमें एसिडिक बफर की तरह ही क्या होना चाहिए? दो चीजें रिक्वायरमेंट है। तो आइए देखते हैं। बेसिक बफर सॉल्यूशन, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एसिडिक बफर में वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ पे उसका उल्टा है। यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे वीक बेस होना चाहिए। जहाँ पे है वीक एसिड था एसिडिक बफर में, यहाँ पे वीक बेस होगा। एक ही जगह पे बी आ जाएगा बस। और सॉल्ट में हम उल्टा कर देंगे, मतलब वीक बेस लेंगे, इस वीक का ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? इसको और डिटेल में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एसिडिक बफर के लिए लिया था। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका है वीक बेस और ये सॉल्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस। आपको पता होना चाहिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक बेस है। और उसके साथ में जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ। देखो, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है किससे? हम अब दोनों के कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया हमारा वीक बेस। और ये जो सॉल्ट ऑब्टेन हुआ है, ये सॉल्ट है हमारा वीक एसिड से, सॉरी वीक बेस से ऑब्टेन हुआ है विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो चलो हम इसको पहले बना लेते हैं। ये तो हमको याद ही करना पड़ेगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो अमोनियम है, अमोनियम मिला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और जो Cl है ये मिला है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है HCl। ओके, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl कंबाइन करेगा तो जो ऑब्टेन्ड होता है वो सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl जब कंबाइन करेगा तो अमोनियम प्लस क्या ज्वाइन होगा? अमोनियम प्लस चार्ज करेगा आफ्टर डिसोसिएशन, हाइड्रोक्साइड माइनस चार्ज करेगा डिसोसिएशन के बाद, है ना। अमोनियम में प्लस एंड हाइड्रोक्साइड में माइनस चार्ज आएगा। वैसे ही HCl में प्लस आएगा और Cl में माइनस चार्ज आएगा। दोनों को ही हमने एक्वा सोल्यूशन में अगर ऐड किया, ये एक्वा सोल्यूशन ही समझ लो है, तो क्या होगा? अमोनियम का कॉम्बिनेशन Cl से होगा तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड विद रिलीज ऑफ वाटर। जैसा कि हमने देखा है एसिड बेस जब कंबाइन करते तो वाटर रिलीज होता ही है ना, OH माइनस H प्लस। तो ये बन गया हमारा। तो ये जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड हुआ है, ये ऑब्टेन्ड हुआ है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से। और दूसरा सॉल्ट देखें, और भी देख लेते हैं। चलो सेकेंड वन, ये सब डायरेक्ट क्यों बोला मैंने? यहाँ लिखा है मैंने एक वर्ड डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब ये होता है जो देख के मालूम पड़ता है कि ये सब क्या है? हमारे वीक बेस हैं और ये उनके सॉल्ट हैं जो ऑब्टेन्ड हुए हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, दूसरा सॉल्ट भी हमने यहाँ पे वीक बेस में लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन कंबाइन विथ, किससे कंबाइन करेगा? यहाँ पे जो OH है, ये OH है, ये कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है? अमोनियम तो यहाँ से आ गया। जो ये OH है ये कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है? अमोनियम, ये तो सॉल्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे OH, ये रॉन्ग हो सकता है। ये भी तो दोनों अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, यहाँ पे अमोनियम OH लिखा है, मतलब ये रॉन्ग है एक्चुअली। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? H2SO4 सल्फेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सल्फेट। यहाँ पे होना चाहिए सल्फेट। क्या होना चाहिए? लास्ट टाइम भी मैंने एक क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने आपको लिख के दिया था एसिड में, तो ये पहचान में आना चाहिए। यहाँ पे सॉल्ट ऑलवेज होना चाहिए, ये होना चाहिए सल्फेट। अब देखो कैसे,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन कंबाइन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड साइड में जब ये कंबाइन करेगा तो क्या मिलना चाहिए हमको। अब देखो यहाँ पे अमोनियम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और इसका डिसोसिएशन ये क्या है आपका डाई बेसिक एसिड है। इसका मतलब ये हो गया ये सल्फेट के ऊपर जो चार्ज है -2 है और इसका चार्ज +1 है, इसका मतलब ये इसका 2 टाइम्स इसका 1 टाइम के इक्वल होगा, तब ये बनेगा हमारा। तो यहाँ पे बन जाएगा अमोनियम ट्वाइस एंड सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सॉल्ट ऑब्टेन्ड हो गया। और क्या रिमेनिंग है H2 और OH, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्वाइस है, ठीक है, तो यहाँ पे OH सिंगल टाइम है। H2O बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है हमको, इसका मतलब हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी ट्वाइस करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस सेम नहीं थे। इसका मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है इस हाइड्रोजन का 2 हो गया है, ये तो अमोनियम में इंक्लूड हो गया इसका हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हो गए 2 + 2 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए, 2 × 1 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स वाटर रिलीज होगा। रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब ये जो सॉल्ट, ये आपका जो बेसिक बफर सोल्यूशन बना है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड यहाँ पे अमोनियम सल्फेट। ट्वाइस क्यों आया? क्योंकि अमोनियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए, गेन लॉस को इक्वल करने के लिए, हमने 9th में भी पढ़ा है, आपको मालूम है, दोनों के नंबर इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने के लिए हम जो होता है इनके इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अमोनियम सल्फेट क्या है, किससे बना हुआ है? वीक बेस विद कॉम्बिनेशन ऑफ इसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रहा है? ये चार्जेस यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो हो गया। लास्ट वन देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्या है, इसको मीथेनामाइन बोलते हैं। नोमेनक्लेचर आपको आता होगा तो इसको मीथेनामाइन आइपेक नेम बोलते हैं और मिथाइल अमाइन बोलते हैं कॉमन नेम में। अब ये जो बना है सॉल्ट, ये कैसे ऑब्टेन हुआ है ना, देख लेते हैं। मिथाइल अमोनियम क्लोराइड कैसे ऑब्टेन हुआ देख लेते हैं। तो यहाँ पे CH3 ठीक है, वीक बेस है, प्राइमरी अमाइन से है, प्लस कंबाइन हुआ HCl से। स्ट्रॉन्ग HCl कहाँ से मिला है? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस अमोनियम को मैं थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूँ, दिखना चाहिए, ओके। तो अभी आपको दिखता होगा। अभी क्या, अमोनियम के पास एक लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर का यूज करके ये हाइड्रोजन को यहाँ पे गेन कर लेगा। एंड आफ्टर डिसोसिएशन बिटवीन HCl ये बन जाएगा CH3 NH3 बन जाएगा 2 से। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लोन पेयर का यूज करके एक और बॉन्डिंग बना लिया है। इसको और अच्छे से लिखें तो यहाँ पे हम लोग NH2 ऐसा डायरेक्टिव बॉन्ड करके H लगा सकते हैं। अब ये चार्ज प्लस आ गया नाइट्रोजन के ऊपर, बिकॉज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने दिया है, आपने पढ़ा है ब्रॉन्शियल थ्योरी में, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा Cl-। तो ये जो बन गया है, ये बन गया है हमारा सॉल्ट, समझे कि नहीं? मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ओके। तो ये तो रही बात डायरेक्ट बफर सॉल्यूशन की, जो कि देख के मालूम पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बेसिक बफर भी हैं, ठीक है, एसिडिक बफर की तरह, और इनके ऊपर जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सेम टू सेम एसिडिक बफर जैसे ही हैं। जैसे हमने एसिडिक बफर में सब कुछ सॉल्व किया था, वॉल्यूम फाइंड आउट किया था, कॉन्सेंट्रेशन का भी दिया था, कभी ग्राम से भी दिया था, वैसे ही हम बेसिक बफर का भी करेंगे, ठीक है। तो मैं इनको हटा दूं, ये मैंने लिख के रखा है क्योंकि यहाँ पे भी हम एक डेरिवेशन एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे, जो लास्ट टाइम हमने ऑब्टेन किया था, किसके लिए? एसिडिक बफर के लिए ऑब्टेन किया था, है ना। चलो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट बफर की बात कर लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl, इसको देख के तो लग नहीं रहा है कि बेसिक बफर है, क्योंकि बेसिक बफर में रिक्वायरमेंट है वीक बेस, जो कि है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है HCl। HCl जो हमारा है वो हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
बट वहां पे तो सॉल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे सॉल्ट दिया नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो देखते हैं सॉल्व करके। अगर हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन करवाते हैं HCl से, ठीक है, तो क्या हमें सॉल्ट ऑब्टेन होता है? देखते हैं। एसिड बेस है तो सॉल्ट ऑब्टेन होगा ही ना, जाहिर सी बात है। तो अमोनियम का रिएक्शन किससे? अमोनियम जो है अमोनियम प्लस माइनस के साथ कंबाइन करेगा, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, यहाँ पे अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी बोल सकते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद HCl, ऐसा क्या मिल रहा है, यहाँ पे सॉल्ट मिल रहा है। बट अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो उससे और क्लियर हो जाएगा कि वो बफर सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। सपोज इसका जो अमाउंट है, जैसे कि एसिड बफर में बताया था, इसका जो मोल्स है इन 1 लीटर, सपोज इसका है 0.2 मोल्स है, इसका 0.1 मोल्स है, तो इसमें लिमिटिंग एजेंट क्या है? HCl का है। HCl का 0.1 मोल्स रिएक्ट करेगा 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या है T0 टाइम पे, मतलब जब ये दोनों कंबाइन नहीं किए हैं तब का क्वांटिटी यहाँ पे मैंने मोल्स लिखे हैं। 0.2 मोल्स का रिएक्शन 0.1 से नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे पहले हम लोग सेलेक्ट करना पड़ेगा लिमिटिंग एजेंट क्या है। लिमिटिंग एजेंट क्या है? हमारा HCl है, जिसका मोल्स कम है। इसको रेफरेंस में लेते हुए हम लोग क्या लेंगे? 0.1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करेगा, इसका मतलब इसका 0.1 मोल और इसका पूरा का पूरा 0.1 मोल यूज हो जाएगा। और यहाँ पे जो ऑब्टेन हुआ 0.1 कंबाइंड हुआ फॉर्मिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 था दोनों का। वाटर की हमको जरूरत नहीं है, वैसे वाटर लिखना जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम हमने किया था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो ऑब्टेन होगा वो हो जाएगा 0.1, मतलब ये ऑब्टेन होगा, बनेगा। अब HCl यहाँ से कैंसिल आउट हो चुका है, ये 0 हो गया। यहाँ पे रिमेनिंग के बच्चा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे 0.2 का, आउट ऑफ 0.2 हमने 0.1 यूज कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा 0.1। यहाँ पे 0 था स्टार्टिंग में, ये ऑब्टेंड हुआ है, ऑब्टेंड वाले में प्लस किया जाता है एक्चुअली, हमको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे पहले से कॉन्सेंट्रेशन दिया अमोनियम क्लोराइड का, अभी सम्स करें तो मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में दिया अगर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि 0 तो प्लस करने में 0.1 आ रहा है। अब फाइनली हमको जो ऑब्टेन हुआ है, तो 2 चीजें हमें मिल गई, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया और अमोनियम क्लोराइड मिल गया, जो कि ये है, देख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। ये क्या डायरेक्ट बेसिक बफर दिख ही रहा है आपको, देख के मालूम पड़ रहा है, तो ये बफर सोल्यूशन है। बट यहाँ पे देख के आप बता नहीं सकते, उसको सॉल्व करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है कि नहीं है। और आगे देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी है, बट कॉन्सेंट्रेशन दिया तो आपको और अच्छे से समझेगा। दूसरा है आपका, अभी यहाँ पे दिया है सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड दिया है और दिया है स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं ये बफर सोल्यूशन बना पाता है कि नहीं बनाता है। अब जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, क्या ये कंबाइन करेंगे? अमोनियम क्लोराइड व्हेन कंबाइन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन के आ रहा है? यहां पे देखा जाए तो Na प्लस कंबाइन करेगा Cl माइनस से, तो यहां बन जाएगा NaCl प्लस क्या बन रहा है? प्लस ये दोनों अमोनियम प्लस एंड हाइड्रोक्साइड माइनस, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव कॉम्बिनेशन, तो बन जाएगा यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? तो यहां पे हमारा वीक बेस बन गया कहीं ना कहीं। चलो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सपोज कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कम देना चाहिए, मतलब ये पूरी तरह से कैंसल आउट होना चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हमारे बेसिक बफर सॉल्यूशंस में मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि जो बेस है वो वीक होना चाहिए, जबकि ये स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है इसके ज्यादा होने चाहिए, इसके कम होने चाहिए। अब सपोज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के 2 दिए हैं, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 4 होने चाहिए, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं। अब मतलब ये पूरा कैंसिल आउट होना चाहिए। यहाँ पे लिमिटिंग एजेंट क्या है? ये लिमिटिंग है क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम
सॉरी हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स कंबाइन करेंगे 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड से। एट द स्टार्टिंग पॉइंट ये तो दोनों जीरो होंगे। हमको एक्चुअली NaCl से मतलब नहीं उतना, क्योंकि वो हमको चाहिए नहीं। हमको तो क्या चाहिए, वीक बेस एंड क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, जो कि बना हो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से, जो कि यहाँ पे पहले से ही है। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होना चाहिए। ये हमारे पास पहले से दिया हुआ क्वांटिटी, हमको हटाना क्या है, ये हटाना है। ये आपको पहले से क्या नंबर ऑफ मोल्स टर्म में, अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आपको दिया होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स टर्म में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑब्टेन होगा, ये पूरे तरह से कैंसिल हो जाएगा, 0। यहाँ पे जो बचा है इसका तो मतलब ही नहीं, हमको सॉल्ट है, हमको ये चाहिए। ये भी है तो क्या हुआ, NaCl तो क्या हुआ, तो वो सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर रहेगा। मेन हमको जो 2 चीजें मिलके बन रही, सॉल्ट का एक्चुअली ज्यादा रिएक्शन नहीं होता, वो फिर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हमको मेन जो 2 ऑब्टेन चाहिए, सॉल्ट और उसका वीक बेस। अब यहाँ पे 2 मोल अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, अमोनियम नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे 2 मोल्स के बने। इसका मतलब जो फाइनली जो मिला है हमको 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन हुआ है, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे जो बचा हुआ रिमेनिंग ये है और ये है और ये भी है, बट इसका हमको ये भी बनेगा एक्चुअली, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मोल्स, बट हमको इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, वो रहेगा सोल्यूशंस में, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ है, ये सॉल्ट मिल गया और ये उसका वीक बेस। ये सॉल्ट कैसे बना हुआ है, ये सॉल्ट बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस विद कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl है, HCl का। ठीक है, चलो अब हम लोग एक डेरिवेशन ऑब्टेन करेंगे फटाफट, टाइम बहुत कम है, पता है लेक्चर बहुत ज्यादा एक्सपांड हो जाता है। ये हमारा हम यहाँ पे एक डेरिवेशन ऑब्टेन करेंगे। लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑब्टेन किया था, किसके लिए ऑब्टेन किया था, एसिड के लिए ऑब्टेन किया था। यहाँ पे बेस के लिए इक्वेशन जो होगा POH होगा इक्वल टू PKB प्लस, यहाँ पे क्या होगा log 2 बेस 10, यहाँ पे आएगा क्या आएगा, सॉल्ट। सॉल्ट किसका होना चाहिए, बिग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का, अपॉन यहाँ पे एसिड की जगह आएगा बेस, ये समझ लो वीक बेस। अब पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच के लिए हमको चाहिए, आपको पता है पीएच प्लस POH इक्वल टू होता है 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पता है आपको, ये हमने वो एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था लास्ट टाइम। सो वी कैन से दैट पीएच ऑब्टेन करना है तो हमको 14 में से POH की वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, तो मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये तो पता है। तो ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। प्रीवियस फॉर्मूले यहाँ पे डायरेक्टली पीएच था, तो चलो ऑब्टेन करते हैं। चलो सबसे पहले हम लेंगे वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, ये बन जाएगा अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा डिसोसिएशन के बाद। और वहीं अगर इसका जो सॉल्ट है जो कि बना हुआ है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से, इसका 100% डिसोसिएशन होगा, तो इसका एक जो कंपोनेंट है, एक जो आयन है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे भी हमारा अमोनियम आयन जो कॉमन मिलेगा, कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे Cl। इसका मतलब लास्ट टाइम हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है थोड़ा बहुत भी, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है अमोनियम आयन का, वो भी होना बंद हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम होगा भी तो बहुत भी कम। आपको मालूम है मैक्सिमम जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वीक एसिड या वीक बेस, वो 0.05 होता है। क्या भी बोल सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म में बोलो तो 5% होगा। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, ये तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से दोनों में एक कॉमन आयन है। अब अकॉर्डिंग टू दी ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था, ये जो है इसका राइट हैंड साइड में मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट के साइड में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल्स
ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे एडजस्ट करेगा। तो ये जो है ये अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन से कंबाइन करके फिर से ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड हो जाएगा। इसका मतलब जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा था अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा 1 से लेस होती दिखाई पड़ी, मतलब बहुत कम, बोल सकते हैं नहीं के बराबर होगा, तो नहीं के बराबर नहीं बोल सकते, थोड़ा होगा, बहुत कम, वेरी 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 लेस। चलो अब क्या हो सकता है, हम लोग अकॉर्डिंग टू द वीक बेस हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन क्या आएगा, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि हम लोग वीक एसिड एंड बेस का ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं इस चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम में, उस पर ज्यादा फोकस करना है, ये समझ लो, जिसका बहुत ही कम डिसोसिएशन होता है। अब प्रीवियस लेक्चर की तरह ही एसिड की तरह यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, सपोज का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 होगा, तो हम लोग इसकी जगह पे सॉल्ट भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन जब पता है आपको, इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है तो इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 होगा, क्योंकि आपके सम्स में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, तो हमेशा याद रखना कि इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सॉल्ट, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन जो अमोनियम प्लस का है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट है, अमोनियम प्लस आयन बचेंगे, इसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से मिलेगा, सॉल्ट से मिलेगा, जो कि बना है फ्रॉम वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो यहाँ पे सॉल्ट लिख सकते हैं हम लोग, सॉल्ट। और ये जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बहुत ही कम डिसोसिएशन हो तो नहीं के बराबर इसका जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा वही यहाँ पुट करेंगे, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एसिड, सॉरी बेस, वीक बेस, बेस लिख देते हैं, वीक बेस तो होगा ही, बताया हमको, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं कंटिन्यू। अब आगे कंटिन्यू किया जाए, इसको मैं हटा दूं, देख लो, थोड़ा यहाँ पे एक स्टेप और कर देता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, OH को हम लोग यहाँ पे ही एक साइड रखेंगे, तो सपोज मैंने OH को एक साइड ले लिया और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, है ना, ये तो मैथ्स का है, लॉजिक पता है आपको। Kb इंटू हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपॉन में क्या आएगा, अमोनियम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस में इसको हटा देता हूं, पहले यहां पे करता हूं, इसको बैठा दूं, चलो। अब इसके बाद मैं ऊपर यहां पे लिख देता हूं, जहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है मैंने, वहां पे क्या लिख सकते हैं, बेस, और जहां पे अमोनियम लिखा है वहां पे सॉल्ट लिख सकते हैं कि नहीं, सॉल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि जो मेन कॉन्सेंट्रेशन बचेगा वो तो सॉल्ट वाला ही अमोनियम आयन का बचेगा, तो उसके इक्वल में होगा, मैं बताया आपको, सब में माइनस लॉग लगा दो। POH का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये तो होता है ना, माइनस लॉग टू बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, पता है आपको, ठीक है नहीं, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से जगह मिल जाएगी हमको। अब यहाँ पे लॉग लगा दिया, माइनस लॉग टू बेस 10 लगा दिया, और Kb क्यों है, डिसोसिएशन ऑफ बेस, वीक बेस के लिए हम Kb लिखेंगे, वीक एसिड के लिए Ka लिखेंगे, पता है आपको। Kb इंटू यहाँ पे आएगा बेस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट, ये जो इक्वेशन ऑब्टेन्ड होगा ये भी क्या है, एंडरसन्स हैसेलबैच का इक्वेशन ही ऑब्टेन्ड होगा, दोनों है, एसिड के लिए भी है और बेस के लिए, दोनों के लिए ही है। अब हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो हो जाएगा हमारा POH बन जाएगा डायरेक्टली, इसको एक्सपांड करेंगे, माइनस को भी फिलहाल रहने दो बाहर, पता है यहाँ पे इंटू है तो क्या होगा, लॉग टू बेस 10
ऑफ कॉन्सेंट जो भी होगा के बी की वैल्यू प्लस आ जाएगा log टू बेस 10, यहाँ पे आएगा बेस कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन आएगा सॉल्ट। ओके, अब इस माइनस को ओपन करेंगे तो हमारे पास और एक फॉर्मूला ऑब्टेंड होगा, माइनस log टू बेस 10 के बी माइनस अंदर की सारी वैल्यू माइनस हो जाएगी, log टू बेस 10 ये बेस अपॉन क्या आएगा सॉल्ट, बेस अपॉन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। कुछ अलग नहीं है, सिर्फ जहां पे एसिड था वहां बेस है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे एक चेंजेस है, यहाँ पे मैंने पीएच लिखा था, यहाँ पे पीओएच हो गया है कि हमने बेस का निकाला है यहाँ पे केबी, इसलिए पीओएच आ गया है। सिंपल सी बात है। POH इक्वल टू, अब ये भी एक फॉर्मूला बन गया है और यहाँ पे हमारे फॉर्मूला प्लस होना चाहिए, जिसको उल्टा कर देते हैं, तो वो पता ही है ना। जो नीचे ऊपर सॉल्व भी करेंगे तो हो ही जाएगा, आप कर लो, डिटेल में सॉल्व करो तो आपको पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं PKB, क्योंकि अगर PKB का फॉर्मूला ऑब्टेन करना हो जैसे कि यहाँ पे लिखा है तो सेम log टू बेस 10 ही आता है, तो PKB इज इक्वल टू माइनस log टू बेस 10 KB आएगा। KB वैल्यू दी होगी तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस कर देंगे, ये उल्टा हो जाएगा log, अब उल्टा क्यों हुआ वो मुझसे पूछो मत। यहाँ पे आएगा सॉल्ट, यहाँ पे आएगा बेस, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन हो गया। हाँ, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो सॉल्ट है, मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे सॉल्ट कॉन्जुगेट एस के लिए बेस लिखते हैं, ये तो यहाँ पे कॉन्जुगेट एस लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्ट लिखेंगे और कुछ भी यहाँ पे जो आयंस का कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा तो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसके बाद अगर हम लोगों को ऑब्टेन करना है पीएच, तो पता है आपको 14 में से पीएच की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमने आज, ये तो पहले से हमने ऑब्टेन किया था, ये हमने आगे डेरिवेशन जैसे कि एसिड के लिए किया था, बेस के लिए ऑब्टेन किया है, ठीक है। सो ओके, तो आइए हम अब सम्स कर लेते हैं कुछ, उसके बाद हम करेंगे एक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशंस, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो आइए देखते बफर सॉल्यूशंस कैसे वर्क करते हैं, कैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को ऐड करने के बावजूद भी उनका पीएच चेंज नहीं होता है। मैंने एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बोली है, स्मॉल अमाउंट, इस पे ध्यान देना, मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बीकर लिए हुए हैं, एक में एसिडिक बफर है और दूसरे में बेसिक बफर है। सपोज ये बीकर है आपका, या भी कोई कंटेनर ले लो, है ना। इस बीकर के अंदर वाटर है, वो तो पता ही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे एसिड बफर में क्या होता है आपको पता है कि यहाँ पे वीक एसिड होता है और ये जो सॉल्ट है ये बना हुआ होता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से। दोनों का ही रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। और बेसिक बफर सॉल्यूशंस में मैंने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक है, उसका डिसोसिएशन हो गया अमोनियम और हाइड्रोक्साइड में। और ये जो सॉल्ट बना है, ये सॉल्ट बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से। तो लिख देते हैं हम लोग। लिखना जरूरी है? नहीं, आपको पता है मैं लिखूंगा नहीं तो और बहुत ज्यादा आपको फिर बोलते हैं ना एक साथ दिखेगा कंबाइंड फॉर्म में। अब थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है। अब होगा क्या, आपको पता है मैंने बफर सॉल्यूशन के डिफिनेशन में बताया था कि किसी भी एसिड को या फिर बेस को जब बफर सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। बट कितना अमाउंट, थोड़ा स्मॉल अमाउंट बोला था, एक्सेस अमाउंट में डालने से उसका पीएच चेंज होगा ही होगा 100%। स्मॉल अमाउंट डालने के बावजूद भी थोड़ा सा चेंजेस होता है, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बट वो नहीं के बराबर होता है। कैसे वर्क करता है तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आइए हम एसिडिक बफर के पीएच को देखते हैं, उसका अंदर का जो मैकेनिज्म्स है कैसे वो वर्क करता है वो देखते हैं। तो ये तो रिएक्शन आपको पता ही है,
दोनों का ही डिसोसिएशन होता है। इस डिसोसिएशन में यहाँ पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ रही कॉमन आयन की। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पे जो दो रिएक्शन से देखने को मिल रहा है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये एसिटेट आयन है, ये यहाँ पे डिसोसिएट कम होगा क्योंकि ये वीक है, और कॉमन आयन की वजह से और भी कम होने लगेगा। बिकॉज अब यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेंट्रेशन है ये एसिटेट आयन का, इसके कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसका डिसोसिएशन क्या हो रहा है, 100% हो रहा है। आपको पता ही है 100% डिसोसिएशन होने की वजह से क्या होगा कि ये जो दो कॉमन आयन यहाँ पे आ रहा है, इसका डिसोसिएशन यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ली चैटरियर्स प्रिंसिपल, उन्होंने क्या बोला था, अगर एक राइट हैंड साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो वो अपना स्ट्रेस कहाँ पे एडजस्ट करेगा, तो जो ये वीक एसिड का ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इसका शिफ्टिंग कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। ये अमोनिया जो है हमारा एसिटेट आयन H+ आयन से फिर से कंबाइन करके क्या एसिटिक एसिड बना लेगा। इसका मतलब जो डिसोसिएशन हो रहा था और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, और H+ आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। और ली चैटरियर प्रिंसिपल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। यहाँ पे मैंने लिखा है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो सबसे पहले एसिड देख लेते हैं। अगर इसमें हम एसिड ऐड करते हैं, एसिड का मतलब क्या है, प्लस HCl, क्या प्लस HCl, तो HCl से क्या मिलेगा हमको, HCl से हमको मिलेगा H+ आयन। अभी H+ आयन के ऐड होने से क्या होगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑन एडिशन ऑफ एसिड HCl और एनी अदर एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक, यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी सोल्यूशन में आ जाएगा। अभी H+ आयन किससे कंबाइन करना चाहेगा, बताओ मुझे, इस कॉन्जुगेट बेस से कंबाइन करना चाहेगा। तो H+ आयन इससे कंबाइन करना चाहेगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में आ गया है, एसिटेट आयन से कंबाइन करेगा और बन जाएगा एसिटिक एसिड। यहां पे मैं लिया है वेरी स्मॉल अमाउंट, यहां लिखा है मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है, स्मॉल अमाउंट। जब ये स्मॉल अमाउंट लेंगे तो HCl तो 100% डिसोसिएट होता ही है। आपको पता है HCl का डिसोसिएशन 100% होता है ना। जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 100% H+ आयन देगा, मतलब बहुत सारे H+ आयन हो जाएंगे। जब ये H+ आयन कंबाइन करेंगे एसिटेट आयन से तो फिर से ये क्या रीस्टोर हो जाएगा, मतलब CH3COH, ये वहां पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा। बिकॉज एक्सेस अमाउंट में H+ आयन होंगे तो ये जो रिवर्स रिएक्शन इसका है, बैकवर्ड रिएक्शन है, यहाँ पे फिर से ये बन जाएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहाँ मैंने लिख रखा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये क्यों हो रहा है, कॉमन आयन की वजह से भी तो हो रहा है। कॉमन आयन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, और H+ आयन की वजह से भी क्या होगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। अब ये एसिटिक एसिड डिसोसिएशन करेगा ही, बट उतना नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी अब आपको पता ही भी है एसिटिक एसिड वीक एसिड है, थोड़ा ही डिसोसिएट कर देता है, उसमें से कितना तुम डिसोसिएशन कम करवा लोगे, तो थोड़ा बहुत वो फिर से करने लगेगा। तो इसका मतलब जो था वो वैसा का वैसा वो हो जाएगा। यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ली चैटरियर्स प्रिंसिपल और कॉमन आयन इफेक्ट। इसकी वजह से इन दोनों के की वजह से यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा व्हेन वी एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। ये हो गया एसिड की बात। अब बेस की बात कर लें, व्हेन वी आर एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, बेस में क्या होता है, OH होता है। अब आपको मालूम है बेस क्या होता है, NaOH। NaOH ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे Na+, हाँ, और OH- आयन। तो हमको बेस में क्या मिलता है, मेनली हमको OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब ये OH- आयन कंबाइन करेगा विथ H+ आयन, यहाँ पे मैंने लिख रखा है बेस कंबाइन विथ, बेस का OH कंबाइन विथ H+ आयन, और फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो ये फिर से क्या करेगा, और एक्स्ट्रा अमाउंट में डिसोसिएट करेगा। बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, बट इतना कर पाएगा जितना कि इसके पहले H+ यहाँ पे था, उतना ये इसको क्या करेगा, डिसोसिएट करने का ट्राई करेगा, और होगा भी, बहुत ज्यादा नहीं। तो जितना था उतना फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम लोग कि इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा थोड़ा बहुत। When this OH combine with this, इसका इससे कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ये और डिसोसिएट करने लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ, हम लोग यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऐड करने पे ऐसा हो सकता है। अगर हमने बहुत ज्यादा अमाउंट में NaOH ऐड कर दिया तो बहुत सारे OH- आयन, जितना भी OH+ यहाँ पे होगा उसको ले जाएगा,
और जब ये गायब भी हो जाएगा तो ये बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा, तो वो बेसिक तो क्या होगा वहाँ पे, तो ये तो H+ आयन बहुत ही कम है, एसिडिक एसिड बहुत कम रिलीज कर सकता है H+ आयन, तो OH- आयन का अमाउंट बढ़ जाएगा और आपका सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। मतलब वहाँ पे जो पीएच का लेवल है, पीएच जो क्वांटिटी वो ड्रास्टिकली चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस उसमें आ जाएगा। तो ये रही बात हमारा एसिडिक बफर में एसिड बेस की कॉम्बिनेशन से क्या होगा। अब आते हैं दूसरा बीकर हमारे पास रखा हुआ है, बेसिक बफर में भी सेम प्रोसेस होगा। बेसिक बफर में ये दोनों कॉमन आयन है, ये तो कॉमन आयन है, ये हमारा क्या है वीक बेस है, ये उसका सॉल्ट है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, इसकी वजह से इसका डिसोसिएशन कम होगा। वैसे भी अगर हम इसमें एसिड ऐड कर देते हैं तो एसिड ऐड करने पे क्या होगा, एसिड में हम सब HCl ऐड किए, HCl का डिसोसिएशन H+ आयन में होता है और Cl- में होता है। एसिड का H+ आयन कंबाइन करेगा, किससे कंबाइन करेगा, OH- आयन से कंबाइन करेगा बेस के, और वाटर बन जाएगा। अब OH- आयन को रिस्टोर करने के लिए ये और डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होगा जितना, मतलब वहां पे OH- आयन था वो फिर से उसको रिजनरेट कर देगा, डिसोसिएशन और ज्यादा होगा। बट यहाँ पे हम लोग ये ध्यान देना कि HCl जो हमें अमाउंट लेंगे ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस और एसिड भी ले सकते हैं हम लोग, दोनों का ही करना है, बेस और एसिड। तो हम फिलहाल पहले एसिड का मैं बता दे रहा हूँ, एसिड में दो कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं पहले एसिड का बता दे रहा हूँ, तो समझे कि नहीं। इस OH- को फिर से रिस्टोर करने के लिए इसका डिसोसिएशन होगा, तो कहीं ना कहीं पीएच सेम बना रहेगा, ठीक है ना, सोल्यूशन के अंदर। बट एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो H+ आयन, अब इतने तो इसके बाद OH- आयन है नहीं कि ये बहुत सारे हों, डिसोसिएशन कम ही होगा क्योंकि वीक बेस है। तो यहाँ पे जितना अमाउंट OH- आयन होगा उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl हम ऐड कर देंगे, तो इसके जो भी मोल्स होंगे दोनों कंबाइन हुए वाटर बन जाएंगे, तो ये फिर से डिसोसिएशन होने लगेगा। इतना होगा कि ये OH फिर से रिस्टोर जितना था उतना फिर से मिल सके। तो इसमें जो पीएच है वो चेंज नहीं हो, जैसा था वैसा ही बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब वैसे ही अगर इसमें बेस ऐड करें ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, जो मैं लिख रहा बेस में क्या आता है, NaOH ले लेते हैं जैसे पहले लिया था, NaOH से डिसोसिएशन होता है तो हमको उससे OH- आयन मिलता है, Na का कुछ मतलब यहाँ पे नहीं बनता है, OH- आयन होगा, सॉरी। तो ये जो OH- आयन किससे कंबाइन करना चाहेगा, अमोनियम से कंबाइन करेगा, तो जो वीक एसिड का, वीक बेस का अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन है, इसका जो ये कॉन्जुगेट एसिड है ये फिर से रिस्टोर हो जाएगा, ये मतलब वापस से बैकवर्ड जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। इसका मतलब जो डिसोसिएशन होगा इसका और कम हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑफ वीक बेस डिक्रीजेस। इसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बनने के बाद, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इसका यहाँ लिखा मैंने बेस, ये जब कंबाइन करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होने लगेगा। इस टाइम जब हम लोग OH ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ पे जाएगा, इसको एक्स्ट्रा अमाउंट में OH किससे मिल जाएगा, NaOH से, तो इसकी जरूरत उसको पड़ेगी ही नहीं। तो इसका मतलब जब हम लोग इसमें बेस ऐड करेंगे तो वापस से रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, वापस से वो डिसोसिएट बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। H+ आयन में होगा बट OH- आयन में तो है ना इसके पास, NaOH का डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है, OH- आयन इसमें पहले से होंगे, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। और हमारे पास अमोनियम भी बहुत ज्यादा है तो इसमें इसकी कमी नहीं पड़ेगी। अमोनियम आयन भी होंगे और OH- आयन भी होंगे, बेस से हम लोग OH- आयन मिल जाएंगे और अमोनियम क्लोराइड से अमोनियम आयन मिल जाएंगे, तो ये फिर से बैकवर्ड वहां से डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, मतलब बेस ऐड करने पर डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा, बट जब हम एसिड ऐड करेंगे तो डिसोसिएशन उसका होगा। समझे कि नहीं, कि रिस्टोर करने के लिए, बनाए रखने के लिए वो होगा। तो ये रही बात। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जब यहाँ पे एसिड ऐड करें या भी बेस ऐड करें तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि इसमें स्मॉल अमाउंट ही ऐड करना है। फिर से एक बार बोल देता हूं मैं, एसिड ऐड करने पर H+ आयन इससे कंबाइन करेगा OH से, तो इसका मतलब इसको और डिसोसिएशन करना पड़ेगा कि OH- आयन फिर से रिस्टोर हो जाए, है ना। अगर बेस ऐड करेंगे, बेस में OH- आयन होता है, OH- आयन अमोनियम से कंबाइन करेगा और यहाँ पे इसको बैकवर्ड साइड में रिवर्स शिफ्ट करेगा, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे जितना भी ये बन रहा था वो वापस यहाँ बन जाएगा। वापस से वो डिसोसिएट नहीं कर पाएगा जब हम लोग बेस ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले से अमोनियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है, अमोनियम आयन का, हाइड्रोक्साइड भी यहाँ से मिल जा रहा है ना, कहीं ना कहीं। तो ये समझ में आ गई बात। तो ये रहा हमारा
टॉपिक ऑन दी वर्किंग ऑफ बफर सॉल्यूशन में मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ फिर से, अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो। क्या होगा अगर इसमें हम लोग H+ आयन ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, H+ आयन ऐड करते हैं, दोनों में ही एसिड मतलब H+ आयन। जब H+ आयन ऐड करोगे तो क्या होगा, इस H+ आयन ये एसिटेट आयन से कंबाइन करेगा। जब H+ आयन एसिटेट आयन से कंबाइन करेगा तो क्या होगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा वापस से, है ना, एसिटिक एसिड वापस से बन जाएगा। अब H+ आयन और ये एसिटेट आयन कंबाइन करने के बाद क्या होगा, यहाँ जो है क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, है कि नहीं, और हमारे पास एक्सेस अमाउंट में एसिटेट आयन पहले से ही है तो यहाँ पे कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। और H+ आयन का क्वांटिटी भी हमको मालूम है एसिड में है तो वो बना रहेगा। मतलब जो यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में जो H+ आयन होंगे जो एसिड से मिले थे, एसिड का H+ आयन जो होगा वहां पे ये H+ आयन शिफ्ट हो जाएगा और ये H+ आयन से कंबाइन करके ये बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कमी नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पे जो एसिटेट आयन है और H+ आयन ऑफ एसिड, वो दोनों को देखते हुए ये पता चल रहा है कि यहाँ कोई ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो अब लेते हैं बेस लेते हैं OH- आयन। बेस का कॉम्बिनेशन किससे होगा, H+ आयन से होगा, वाटर बन जाएगा। ये वाटर बनने के बाद क्या होगा, ये वाटर बन गया। वाटर बनने के बाद यहाँ पे H+ आयन की कमी होगी तो इसका डिसोसिएशन और होगा, और डिसोसिएशन होने के बाद H+ आयन फिर से मिल जाएंगे। सिंपल सी बात है, रिस्टोर हो जाएगा H+ आयन। तो मतलब यहाँ पे जितना H+ आयन था उसको चाहिए था वो वापस से मिल जाएगा। चलो अब आते हैं बेसिक बफर में। बेसिक बफर में H+ आयन जब ऐड करेंगे तो कंबाइन करेगा वही OH से। अब जब ये OH से कंबाइन कर ले तो वाटर बन जाएगा। वाटर बनने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड का एडिशन किया, वाटर बन गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो ये और डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट करके और यहाँ पे OH- आयन रीजनरेट कर लेगा, है ना। जितना उसको चाहिए था थोड़ा ही करेगा, ज्यादा नहीं, इसलिए मैंने बोला स्मॉल अमाउंट ऐड करने के लिए एसिड। चलो ये हो गया एसिड के बाद एडिशन ऑफ एसिड। बेस ऐड करते हैं तो क्या होगा, बेस OH ऐड करेंगे मतलब NaOH, तो ये अमोनियम के साथ कंबाइन करेगा। अमोनियम आयन के साथ कंबाइन करके बाद ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनने के बाद क्या फिर से ये डिसोसिएट होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से एक्सेस अमाउंट में क्या है हमारे पास, अमोनियम है इसके पास, और बेस का OH- आयन भी है तो डिसोसिएट फिर से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पहले से ही अमोनियम आयन है और OH- आयन भी आ जाएंगे। बेस हमने बेस ऐड किया तो वहां पे OH- आयन होंगे, तो ये पहले से ही शिफ्ट, मतलब बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम जो है एडजस्ट हुआ रहेगा। तो ये एडिशन करने पर डिसोसिएशन कम होगा इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। एसिड ऐड करने के बाद डिसोसिएशन बढ़ेगा। समझ आ रहा है, ये फर्क होता है एसिड ऐड करने पे, पर उसके जो ओवरऑल जो आयन से वहां पे आयन से जो कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब आगे कुछ सम्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन बेसिक बफर, और एसिडिक बफर भी हमारे रिमेनिंग से वो भी कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। ओके दोस्तों, ये रहे कुछ सम्स जो प्रीवियस लेक्चर्स में नहीं हो पाए थे। तो आइए देखते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशंस के ऊपर। यहाँ पे क्या करना है, फाइंड पीएच ऑफ, फाइंड, यहाँ मैंने लिखा है फाइंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 मोलार एसिटिक एसिड जिसका K वैल्यू दिया है 10⁻⁴, एंड ठीक है कैल्शियम एसिटेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 मोलार, जो कि एक सॉल्ट है जो कि बना है, किससे बना हुआ है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड, और सॉल्ट क्या है तुम्हारा ये जो है अपना बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 1 के जो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब हम लोग पता है आपको ये एसिडिक बफर है ना, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड दिया हुआ है हमको और उसका सॉल्ट दिया हुआ है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन सॉल्ट बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, और दोनों का एक कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट देते हैं, पर यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे सॉल्ट की जगह पे इसका क्या कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो आपका सॉल्ट है ये कैसे बना हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन इसका एसिटेट आयन का ट्वाइस है। अब इसको डिसोसिएट जब करेंगे हम लोग सॉल्ट को, कैल्शियम एसिटेट को जब हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे ये तो ये हो गया, ये ट्वाइस है, यहाँ पे क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे। सो डिसोसिएट करने के बाद हमको सॉल्ट कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कैल्शियम
2 प्लस आता है एंड 2 टाइम्स क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ एसिटेट आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ एसिटेट आयन मिलेगा हमको। अब हम लोग को पता है यहाँ पे 0.2 है, जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हुआ वही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर भी होता है, क्योंकि यहाँ पे एसिटेट आयन ट्वाइस है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा। ये करना भूलो मत, ये करना भूल गए अगर आप लोग तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखना है ट्वाइस है, ये आपका जो सॉल्ट है ट्वाइस एसिटेट आयन है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करना, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। ये कंप्लीट डिसोसिएशन होता है सॉल्ट, पता ही आपको। तो जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे वहां लिखेंगे जरूर, बट देखेंगे जो आपका ये जो एसिटेट आयन जो कॉमन आयन है दोनों में, वो कितना टाइम्स है यहाँ पे, 2 टाइम्स है, 2 यहाँ पुट करना है, इंटू कर देना है, 3 टाइम्स तो 3 पुट करना है, ये ध्यान देना। तो वही किया, एसिड में कोई चेंजेस नहीं है। एसिड का क्या है यहाँ पे, एसिड का जो है ये 0.1 मोलार ही है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे एसिड की जगह पे 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, बट 2 से हमने यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दिया है, बिकॉज ट्वाइस है ना, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये 2 कहाँ से आया, ये 2 की वजह से 2 आया, ठीक है। अब ये 0.1 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, लॉग 4, लॉग हमको आता नहीं, 4 का लॉग पता नहीं, बट 2 का लॉग हमको पता है, तो 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2⁻² किया, ये 2 जो है यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया, 2 आगे शिफ्ट कर दिया मैंने, अब यहाँ पे बन गया 2 log 2 बेस 10 2। अब log 2 बेस 10 2 का log जो होता है वो 0.3 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था। 3 का log क्या होता है, log 3 का होता है 0.47, log 2 का क्या होता है, log होता है 0.3। अब यहाँ की बात कर लें, ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया फर्स्ट वीडियो ऑफ एसिडिक बफर में, ये -4 यहाँ पे माइनस से कंबाइन करेगा 4 बन जाएगा, तो log 2 बेस 10 और 10 1 होता है, ये तो 4 यहाँ तक चलता जाएगा। अब log 2 0.3 होता है, ये 0.2 से मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा 0.6, ये 0.6 4 से कंबाइन करेगा और बन जाएगा यहाँ पे 4.6, ये निकल गया pH। सिंपल था। तो ये हमारा सॉल्यूशन, ये pH हमने फाइंड आउट कर लिया एसिडिक बफर का। अब कुछ वहां पे गौर करें, थोड़ा ये समझने में थोड़ा सा बोलते ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या एसिडिक बफर है, ये डायरेक्ट एसिडिक बफर है क्या कि नहीं, ये वो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमेशा सॉल्ट ध्यान रखना, सॉल्ट में जो कॉन्जुगेट बेस है हमारा, ठीक है ना, एसिडिक बफर में कॉन्जुगेट बेस जो मिलता है वो ट्वाइस है, थ्राइस है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन में इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि हमने यहाँ दिखाया। अब यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, दोनों चीज दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए। देखो ये हमारा एसिड है, वीक एसिड है, फॉर्मिक एसिड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, तो ये तो हमारा एसिडिक बफर नहीं है। तो क्या हमको बनाने की जरूरत है, हाँ, हम इनको पहले कंबाइन करवाएंगे, क्या करेंगे, HCOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कंबाइन करवाएंगे। अब बोलो सर ये आपने क्या लिख रखा है, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा बफर है वो एसिडिक बफर है कि नहीं, ये एसिड प्लस क्या है हमारा बेस है, कंबाइन करवाएंगे। हमको क्या मिलना चाहिए, सॉल्ट मिलना चाहिए, और क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, कॉम्बिनेशन से सॉल्ट मिलना चाहिए और वीक एसिड भी बचना चाहिए। तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ट्वाइस है और कैल्शियम 1 टाइम्स है, ये 1 टाइम कैल्शियम, मतलब इसका मतलब यहाँ पे जो ये जो बनेगा फॉर्मेट बनेगा ट्वाइस लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा, ये लिख सकते हैं ट्वाइस, या फिर इसकी जगह पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं CHOO, है ना, ट्वाइस सी ए भी लिख सकते हैं, जो आप लोग लिखना है वो लिखो, प्लस क्या मिलेगा, रिमेनिंग पार्ट हमारा वाटर बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वाटर। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, इसको मैंने अच्छे से लिखा है, यही बात है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है, उस कॉन्सेंट्रेशन से पता लगाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया वो बच रहा है कि नहीं बच रहा है। हमको यहाँ पे मिलना चाहिए क्या, यहाँ पे हमको वीक एसिड बचना चाहिए, और क्या बचना चाहिए, सॉल्ट उसका बचना चाहिए। देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस, वो देख लेते हैं। तो ये तो मैंने बना दिया, यहाँ पे मिल रहा है हमको, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे हमको ये जो मिल रहा है सॉल्ट मिल रहा है ना, सॉल्ट मिल रहा है, यहाँ पे वीक एसिड है हमारा पहले से, यही तो होता है एसिडिक बफर, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेशन वो बच रहा है कि नहीं बच रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है देखना कि कॉन्सेंट्रेशन जब बचेगा एसिड का तो ही वो एसिडिक बफर होगा। लास्ट टाइम हमने एक सम्स किया था बेस्ड ऑन दैट, तो देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ये जो प्रोसेस होता है ये नंबर ऑफ मोल्स और मिली मोल्स में होता है। तो वैसे जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सी होता है, सी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। हमको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो हमको क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, उससे हमको नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। ये नंबर ऑफ मोल्स। अब मिली मोल्स क्यों है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा लीटर में होता है मोस्टली, अगर ml में है तो मिली मोल बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये 200 ml है, 200 ml को लीटर में करोगे तो 0.2 आएगा, इसको करोगे तो 0.05 आएगा। तो पॉइंट में ना करके हम लोग यहाँ पे मिली मोल्स लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इसको लीटर्स में भी करके कर सकते हो, ठीक है ना, बट हम लोग ऐसा भी करें तो भी चले, तो हमको प्रॉपर, नहीं तो हमको अमाउंट जो पॉइंट में आए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो भी कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस है, देखो मैं करता हूँ दोनों एक्चुअली, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये एमोल क्या है, मिली मोल्स एक्चुअली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना है, मोल्स। मोल्स के लिए क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन टू वॉल्यूम करेंगे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, वॉल्यूम दिया है 200, मल्टीप्लाई करने पे क्या बचेगा, 20 बचेगा। 20 क्योंकि यहाँ पे जो मोल्स मिली मोल्स है, मिली लीटर है, तो क्या बनेंगे, मिली मोल्स। क्या बनेंगे, मिली मोल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मिली मोल्स। लीटर से मोल्स बनता है और मिलीलीटर से मिली मोल्स बनता है, 20 मिली मोल्स बना, ठीक है ना। वैसे ही हम लोग ये किसके लिए है, ये है हमारा HCOOH के लिए है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहाँ पे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.1 सेम, वैसे ही वॉल्यूम कम दिया, वॉल्यूम 50 दिया हुआ है। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमको, ये कट जाएगा 5 मोल मिली मोल्स, क्योंकि वॉल्यूम क्या दिया है, मिली लीटर में दिया है तो मिली मोल्स मिलता है। समझ में आया मिली मोल्स क्यों, तो मिली मोल्स ना लिखिए यहाँ पे एम मोल लिखा है, क्योंकि जगह कम है यहाँ पे, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें, किसमें, लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाई किससे, हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट हो गया, ये बन जाएगा कहीं ना कहीं 0.02, है ना। और ये जो बन जाएगा इसके में 5 अपॉन 1000 करेंगे, 1000 तो करना पड़ेगा लीटर में कन्वर्ट करने, तो क्या बन जाएगा 0.005। अब इतना पॉइंट को यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी, इसलिए हमने मिली मोल्स में ही ले लिया है। कोई बात नहीं, ले सकते हैं, क्योंकि हमको डिवाइड भी तो करना है। तो फॉर्मूले में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस, एसिड है तो एसिड, बेस है तो बेस, वो करते हैं तो कट जाएगा जो भी रहेगा, मोल्स और मिली मोल्स, ठीक है ना। तो ये ना करके हम लोग ये ले लेते हैं, क्या, मिली मोल्स ही ले लेते हैं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड करने पे भी आंसर आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, आपको करना है तो कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है मिली मोल्स, इन दोनों का इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद यहाँ पे क्या मिला, 20 मिली मोल्स मिला स्टार्टिंग में, एट टाइम t0 टाइम पे हमको क्या मिला 20। ये हमारा कितना है, ये कितना मिला हमको, 5 मिला था। स्टार्टिंग में हमको इतना, ये तो बना ही नहीं था स्टार्टिंग में, जब ने जिसको प्लस कंबाइन नहीं करवाया था। और यूज्ड, दोस्तों स्टार्टिंग में देखा जाए तो रिएक्शन कराने से पहले 20 मिलीमोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सिर्फ 5 मिलीमोल्स है। तो रिएक्शन को देख के ये पता चल रहा है कि 2 मोल्स फॉर्मिक एसिड के 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिमिटिंग एजेंट लें तो क्या कर सकते हैं, 5 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करना चाहेगा 10 मिलीमोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड के साथ में, जस्ट डबल करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है फॉर्मिक एसिड 10 मिलीमोल्स का कॉम्बिनेशन 5 मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाया है, ठीक है। तो हमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्या मिल रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट मिल रहा है जो 5 मिलीमोल्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ओके। तो क्या, तो इसका 10 मिलीमोल्स इसके 5 मिलीमोल से कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसको हमने लिमिटिंग एजेंट लिया है और फिर जो ओवरऑल बन के आएगा ये 10 5 से कंबाइन करेगा 5 बनेगा, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस लिया था इसलिए 5 ना, इसको रेफरेंस लेते तो ये 10 मिलता, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बच गया है, ये और ये बच गया। इसका मतलब हमारे पास बचा है HCOOH बच गया है और दूसरा जो बचा है कैल्शियम क्या बच गया, फॉर्मेट बच गया है ट्वाइस। इसका हमको क्या मोल्स मिल गया है, ठीक है ना। वॉल्यूम अब इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं
और एक चीज बात इसमें, एक बात और है, सॉल्ट को हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिटेल में कर लेते हैं। सॉल्ट का कैल्शियम एसिटेट है, कैल्शियम एसिटेट नहीं, कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे, है ना, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, सॉरी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। उसका कितना मिला है, 5 मिलीमोल्स मिला है, 5 मिलीमोल्स। अब मिलीमोल्स भी लिख सकते, मैं एम मोल लिखा है, तो यहाँ पे कैल्शियम +2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HCOO माइनस मिलेगा। यहाँ पे ट्वाइस है, सॉरी यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे 5 मिलीमोल्स है तो यहाँ पे 5 मिलीमोल्स आएंगे। अब यहाँ पे इंटू 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस है, ये ध्यान, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वाले सब में भी, 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो टोटल ओवरऑल जो आपका मोल्स है कितना मिल गया, 2 × 5 मिल गया। किसका, ये मोल्स हैं, किसके, मिली मोल्स हैं, सॉरी मिली मोल्स हैं, किसके, एसिटेट आयन के। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ का समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे सम में तो हमको मिलेगा क्या, हमने यहाँ पे निकाला पीएच, फॉर्मूला बोलो, यहाँ पे आएगा pKa प्लस log⁴ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। पीके की वैल्यू दी हुई है, कितनी है यहाँ पे 10⁻⁴ है, आपको नहीं दिख रही तो बता देता हूँ। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 10⁻⁴ है तो डायरेक्टली क्या आएगा, हमको फॉर्मूला नहीं पुट करना, डायरेक्टली लिख सकते हैं 4, इतना सारा सम किया मालूम है आपको, 4 आएगा। यहाँ पे log⁴ ये मोल्स है। अब इसको कॉन्सेंट्रेशन टर्म में करना है तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन में करना है तो 2 × 5 मिलीमोल्स है, अपॉन क्या, वॉल्यूम कितना था, 200 ml था, टोटल वॉल्यूम आएगा ना 200 ml, प्लस कितना है, एक ही इसमें है 50 आएगा, है ना। किसका है कॉन्सेंट्रेशन, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCOOH, और दूसरा क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लेंगे, सॉरी अभी ये लेंगे हम लोग कैल्शियम, वो तो हमको दिया था बट ये हमको मिला है। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ओहो सॉल्ट का तो लिखा है मैंने, अब इसका देख लेते हैं। सॉरी ये तो सॉल्ट का था, सॉरी ये जो है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये यहाँ पे इसका है। अब ये जो लेंगे वो एसिड का रहेगा, किसका रहेगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो एसिड का रहेगा। क्या है, HCOH, क्या दिया है इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1, जो ऑब्टेन्ड हुआ था हमको लास्ट में कितना इसमें मोल्स मिले थे, सॉरी इसका मैंने हटा दिया है, बट इसके अब थोड़ा प्रीवियस वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखो तो यहाँ पे सॉल्व करने पर कितना 10, यहाँ पे इसका जो मिला था वो 10 मिलीमोल्स मिला था, 10 मिलीमोल्स मिला था, अपॉन 200 इंटू प्लस 50 आएगा, डिवाइड करना था, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पुट करना था एक्चुअली, सॉल्ट की जगह पे हमको ये और ये, मैं यहाँ पे सॉल्व दिया इसको रफली, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ ये बचेगा 2 × 5 अपॉन 10 बचेगा, मतलब वॉल्यूम तो पहले कट जाता है, हमने पहले भी देखा था वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम तो टोटल होता है, टोटल वॉल्यूम आएगा जो सोल्यूशन के अंदर है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो सॉल्ट की आएगी, सॉल्ट 2 × 5 अपॉन 10 मिलीमोल्स अपॉन जो भी था वॉल्यूम कट हो गया, 2 × 5 = 10, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 2 × 5 कितना होता है, 10 तो होता है, 10 कैंसिल आउट। log⁴ ऑफ 1 का जो log होता है वो 0 होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो अपने आप जो बचेगा आंसर PHO4 आ जाएगा। हो गया, तो आइए अब अगला सम कर लेते हैं। दोस्तों ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करते हैं फटाफट, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, पता है आपको कि इतना बड़ा लेक्चर मैंने बना दिया आज का। देखते हैं क्या दिया है, 12 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड दिया हुआ है, 16.4 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट दिया है, आर डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। टोटल जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, ठीक है, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ बस समझ जाओगे। यहाँ पे जो सबका अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एसिडिक बफर है, क्योंकि यहाँ पे ये वीक एसिड है, ये सॉल्ट जो बना है वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बोला पीएच फाइंड आउट करो सोल्यूशन का, तो कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है पीएच का, देखो जो सिंपल वो आप करोगे, मैं सिर्फ लिख देता हूँ pH = pKa प्लस log⁴ यहाँ पे क्या आएगा, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आएगा क्या,
बेस कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी एसिड कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मैं फास्ट कर रहा हूँ, तुम भी देख लो करके। अब क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम तो दिया हुआ है हमको, यहाँ पे ग्राम्स में दिया है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले हम निकालते हैं एसिटिक एसिड का, इसका एसिटिक एसिड निकाल लेते हैं CH3COH। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH के निकालेंगे, क्या आएगा, कितना नंबर ऑफ मोल्स दिया है, 12 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे वेट दिया, वेट अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास, है ना। मोलकुलर वेट, वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास कैसे बनेगा, अब इसमें एसिटिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालना पड़ेगा। कितना कार्बन है, एक कार्बन है, 12 हो गया। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन से टोटल 4 है, तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 × 1 4 होगा। और ऑक्सीजन 2 मोल्स है, 16 + 16 16 + 16 के 12 32 हो गया। H हो गया 4। कार्बन यहाँ पे एक्चुअली कितना है, 2 है एक्चुअली, देखो 2 है, तो यहाँ पे 12 प्लस और कर देता हूँ, ध्यान दें 2 कार्बन है। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, 4 12 + 12 कितना हो गया, 12 + 12 करेंगे हम लोग तो 24 + 4 28 एंड 32 प्लस किया जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 होने के बाद यहाँ पे एक कैरी होगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा टोटल, 60 हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा ये 12/60। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 × 12 12 5 60, हो गया ना। तो हमको यहाँ पे मिला 1/5। 1/5 का मतलब कितना होता है, 1/5 का मतलब होता है कितना मोल्स, बताओ जल्दी से जल्दी बोलो। 1/5 आएगा, देख लेते हैं फिर से। 12 ग्राम दिया है, इसको सॉल्व किया तो 60 मिला, तो 1/5 मिला। 1/5 को अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, तो 10 से डिवाइड 1/5 का मतलब कितना, चलो कर लेते हैं 0.2 आएगा, कितना आएगा 0.2 आएगा, है ना। 1/5 मतलब 0.2। चलो देखते हैं करके, चलो 1/5 पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 10 हो गया, 5 × 2 = 10, ओके 0.2 ही आएगा, राइट है। 1/5 मतलब 0.2, तो ये 0.2 हो गया। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला हमको, 0.2 मिला, ठीक है ना, ये याद रखना। एसिड का मिला, सॉल्ट का कैसे मिलेगा, सॉल्ट का भी देख लेते हैं। अमोनियम का तो मैंने यहाँ लिख के रखा है, सॉरी अमोनियम, सॉल्ट ऑफ सोडियम का मैंने मास नंबर लिखा है 23। अब इसको सॉल्व करेंगे, कार्बन कितना है, यहाँ पे 12 आएगा, 2 कार्बन तो कितना होगा, 12 + 12 24 प्लस हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 3 है, तो कितना 3 आएगा, प्लस ऑक्सीजन 32 हो जाएगा। ये मोलार मास निकालो, क्या लिखा, मोलार मास निकालो किसका, सोडियम एसिटेट का। इसका हो गया कितना 24 हो गया, इसका हो गया 3, ऑक्सीजन का 32 हो गया, सोडियम का कितना दिया 23 दिया हुआ है पहले से ही, देखो। अब प्लस कर लेते हैं सबको, 32 + 24 कितना हो गया, यहाँ पे 2 + 4 6 हो जाएगा, और 3 + 4 5 हो जाएगा। 3 + 2 5, 4 + 2 6, 3 प्लस कर दें इसमें तो 26 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 12, 5 2 यहाँ पे 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी 82 हो जाएगा, है ना। ये तो 7 हो ही है, यहाँ पे प्लस करना है हमको, 5 + 2 7 होता है, 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82 हो गया। अब इसको भी करते हैं सॉल्व, 82 हो गया, यहाँ पे दिया हुआ है 164, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट निकलेगा हमारा कितना है, 16.4/82 आ गया, 82 था, हाँ 82 था ना, बराबर है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट को हटाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 164/82 × 10, 82 × 1 = 82, 82 2 जा है, डबल है जस्ट, 82 का डबल कितना होता है 164 होता है, तो यहाँ पे हो गया 2/10, 2/10 का मतलब भी होता है 0.2। तो यहाँ पे इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल गया, ये लोग हम लोग पागल समझ रहे हैं, यहाँ पे भी आ गया 0.2, दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन मिल गया 0.2, और 0.2 यहाँ पे रख के आप सोल्व कर लो, 0.2 रख के आप सोल्व करोगे तो मिल जाएगा क्या 0.2, ये तो पूरा कट देगा, 1 आएगा। pK की वैल्यू दी है तो यहाँ पे pH हो गया 5, समझ गया कि नहीं। 0.2 कैंसिल आउट, log 2 बेस 10, 1 का log होता है 0, और pK की वैल्यू कितना है 10⁻⁵, मतलब जो हमारा फर्स्ट आंसर मिल गया 5 pH मिला है। अब दूसरा करते हैं फटाफट,
टाइम पास ना करते हुए सेकंड करते हैं, टाइम कम है। फर्स्ट का आंसर आ गया है। अब हमने क्या ऐड किया इसमें, हमने HCl उसमें और ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, अब देखते हैं यहाँ पे कितना इसका, अभी हमने पढ़ा था ना वर्किंग ऑफ एसिडिक बफर, कैसे वो वर्क करता है अगर हम HCl ऐड करते हैं। कितना ग्राम ऐड किया हमने एक बीकर में जहाँ पे दोनों सोल्यूशन थे तो उसका pH 5 है, उसमें हमने ऐड कर दिया 3.65 ग्राम ऑफ HCl। तो नया pH हमको फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं कैसे आएगा। तो अगर हमने उसमें ये क्या ऐड किया HCl 3.65 ऐड कर दिया तो क्या होगा, देखते हैं। 3.65 हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये किससे रिएक्ट करेगा, पर लिख देते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, CH3COH है प्लस HCl है, नहीं HC प्लस नहीं लिखते हैं, HCl है, और क्या है यहाँ पे NaCH3COONA है, ठीक है ना, CO3Na है। अब ये एसिड साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो HCl कंबाइन विथ CH3COONA, देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl बनेगा और हमारे पास क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट है वो एसिटिक एसिड बन जाएगा। इसका मतलब सॉल्ट भी मिल गया हमको और एसिड भी मिल गया, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग उसके मोल्स फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे, क्या बचता है वो देखते हैं, ठीक है ना। HCl के कितने मोल्स हैं, यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन तो दिया नहीं, यहाँ पे ग्राम्स में दिया है, तो HCl का कितना होता है देखते हैं हम लोग। HCl का वेट देते हैं, HCl का वेट नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन 3.65 अपॉन मोलर मास कितना होगा HCl का, H कितना है 1 है, और ये कितना है Cl कितना 35.5 होता है, मोलर मास कितना 36.5 हो गया। पॉइंट को हटाना है, टिंगा मल्टीप्लाई कर दो कि कितना मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको हटाना है, नीचे को एक्चुअली हटाना है, यहाँ पे टिंगा मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 100 का भी कर सकते हो, शॉर्ट चॉइस, यहाँ पे बन जाएगा 36, चलो 100 से कर देते हैं, यहाँ बन जाएगा हमारा 365, यहाँ पे मिल जाएगा 365 इंटू 10, रिमेन बचेगा, इकट हो गया 1/10 का मतलब कितना हो गया 0.1 हो गया, है ना। तो इसके कितने मोल्स थे स्टार्टिंग में, 0.1 थे इसके HCl के। अब हम लोग दे रहे हैं एसिटिक एसिड का, तो दिया हुआ है हमको, सॉरी सोडियम एसिड का नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या दिया, 1 लीटर में है, 1 लीटर में है, इन 1 लीटर 0.2 मोलार कितना 1 लीटर में, तो यही नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, है ना। क्या कैसे निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.2 हमने निकाला अभी, इससे भी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 है ना, इनटू वॉल्यूम 1 लीटर, तो ये भी कितना आएगा 0.2 आएगा, तो यहाँ पे 0.2 आएगा। लिमिटिंग एजेंट क्या है इसमें हमको इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लिमिटिंग एजेंट हमारा ये, तो स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में इसका 0.1, इसके 0.1 से यूज करेगा, तो यहाँ पे कितना बनाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ भी स्टार्टिंग में 0 रहेगा इसका 0.1, इसको मैं अच्छे से लिखूं तो हम लोग NaCl को हटा देते हैं, चलो NaCl समझो यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग CH3COOH लिख देते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में से 0 था, NaCl को हटा देते हैं, उसको मतलब नहीं है, इसमें वाटर था, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 था, तो इसका 0.1 बना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका 0.1 बचा, इसका 0.1 बचा, है ना, 0.1 बचा, तो ये हमको मिल गया, है ना, राइट। तो अब क्या होगा, ऐड करने के बाद हम लोग निकाल लेते हैं pH इसका भी, चलो वो क्या जो आ रहा है मिल के, वो क्या 0.1 में मिल गया, तो फिर से निकाल लेते हैं pH इक्वल टू क्या आएगा pK log to base 10, यहाँ पे सॉल्ट आएगा, यहाँ पे एसिड आएगा, एसिड कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है एसिटिक एसिड का, सॉरी यहाँ पे पहले से भी, सॉरी यहाँ पे ध्यान देने की बात की, यहाँ पे एसिटिक एसिड का पहले से भी कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ये तो मैं बताना चाहता था आपको। अगर आपको पहले से एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो ये हम लोग 0.2 को 0.1 में प्लस करेंगे, क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड पहले से भी तो है ना, तो इसमें इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 0.3। ये मिस्टेक होती है, अगर पहले से एसिटिक एसिड ही ऑब्टेन हुआ तो पहले से सोल्यूशन में एसिटिक एसिड है ना, तो ये मिल गया हमको टोटल कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या होगा, ये मोल्स बन गया 1 लीटर में, तो 1 लीटर अपॉन 1 लीटर करेंगे, मतलब 0.1 अपॉन 1 लीटर,
है ना, और 0.3 अपॉन 1 लीटर, 1 लीटर 1 लीटर तो कैंसिल होगा जब यहाँ पुट करें, तो इसका मतलब जो पी के वैल्यू कितना था 5 था हमारा पीएच, यहाँ पे log 2 बेस 10 आएगा। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है हमारा 0.1 दिया हुआ है, और इसका कितना दिया हुआ है एसिड का कितना दिया हुआ है हमको 0.3 दिया हुआ है, ये कैंसिल हो गया है ना। अब क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो ये कर सकते हैं ना, लॉग अगर उसको नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट नीचे लाना है तो यहाँ माइनस कर सकते हैं। log 3 का log कितना होता है ऐसा भी कर सकते हैं, याद रखना 5 log 3 होता है 0.47, 0.47 करेंगे कितना मिलेगा 4.53, 4.53 राइट ना, राइट है। ये हो गया हमारा पीएच। तो पीएच में थोड़ा डिफरेंस आया कि नहीं आया, देखो हमने HCl ऐड किया था 0.1 मोलार है ना, 0.1 मोलार HCl ऐड करने के बावजूद बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, बिकॉज ऑफ बफर सोल्यूशन, यहाँ पे ज्यादा दो डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 4.53 है, बहुत कम डिफरेंस आया है इसके पीएच में, बिकॉज ऑफ क्या बफर सोल्यूशन है, ये आपका एसिडिक बफर, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, लीच चैटेरियर प्रिंसिपल लग रहा है यहाँ पे, इन सबकी वजह से यहाँ पे आंसर में ज्यादा चेंजेस नहीं आया है। दोस्तों टाइम की कमी की वजह से मैंने यहाँ पे सम सॉल्व कर दिया, बट आपको समझा दूंगा बहुत ही फास्ट। देखिए थर्ड सम में फिर पीएच निकालना है, दिया हुआ है हमको इफ 7.3 ग्राम ऑफ HCl इज एडेड। अगर हम इसी सोल्यूशन में जहाँ पे हमारा 0.2 मोलार CH3COH है और 0.2 मोलार जो हमने निकाला था सोडियम एसीटेट है, वहां पे अगर हमने क्या कर दिया 7.3 ग्राम HCl ऐड किया तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, उसके पीएच में कितना चेंजेस आएगा। चलो आइए देखते हैं। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, प्रीवियस में थोड़ा 3.2665 था, यहाँ पे 7.3 ग्राम है, इसका डबल है अप्रोक्सीमेटली ना, देखो इसका डबल अभी ऐड किया तो थोड़ा चेंजेस होगा, मतलब यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में थोड़ा हमने ऐड करें तो पीएच में चेंजेस आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये HCl किससे कंबाइन करेगा, एसिडिक एसिड से तो कंबाइन करेगा नहीं, दोनों एसिड हैं, ये कंबाइन करेगा सॉल्ट से, सोडियम एसिड से कंबाइन करेगा HCl और बनाएगा वीक एसिड, एसिडिक एसिड प्लस रिलीज ऑफ सॉल्ट NaCl। NaCl कितना अच्छा ना रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, NaCl के रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है इतना, वहां मैंने लिख दिया लास्ट में, आपको शायद ना दिखता हो बट यहाँ पे मैंने NaCl भी प्लस करके लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको पता है कि HCl का जो था यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मैंने अकॉर्डिंग टू द 7.3 ग्राम ऑफ HCl मैंने ऊपर लिखा है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है HCl का मैंने मोलार मास निकाला है। मोलार मास आपको पता है 36.5 कैसे आएगा, 1 प्लस जो कि 1 था, 1 क्या था हमारा हाइड्रोजन का मास नंबर, एन क्लोरीन होता है 35.5, तो 1 प्लस उसमें कर दिया तो 36.5 आ गया। अब मैंने दोनों में 100 का इंटू कर दिया है, 100 का इंटू करने पर यहाँ पे क्या होगा 10 रिमेन बचेगा, 365 यहाँ पे 730 हो जाएगा। ये जो नंबर है 365 730 का डबल, 730 डबल होता है 365 का, मैंने कट कर दिया, ऊपर 2 आ गया, 2/10 हो गया, 2/10 हो गया, यहाँ पे बन गया 0.2, समझे कि नहीं। फिर से यहाँ पे ग्राम दिया था, जैसे कि प्रीवियस हम कहते वैसे तो कर रहे हैं, ग्राम को हमने किसमें कन्वर्ट किया है, ग्राम को हमने कन्वर्ट किया है किसमें, मोलार मास में, सॉरी हमने क्या किया यहाँ पे 7.3 ग्राम ऑफ HCl को हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया है। इस ग्राम वेट को मास अपॉन मोलार मास लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालना है, तो ये हमारा आ गया, सॉल्व करने आता ही होगा आपको। उसके बाद हमने देखा कि HCl रिएक्ट करेगा, HCl रिएक्ट करेगा सोडियम एसीटेट से, इसके कितने थे, इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, मोल्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मोल्स आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो स्टार्टिंग में HCl कितने मोल्स बने हमारे 0.2 मोल्स थे, सोडियम एसिटेट के मोल्स हमको दिए हुए थे पहले से 0.2 हैं, और एसिटिक एसिड के मोल्स पहले से हमारे पास 0.2 हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रीवियस सम की तरह। अब HCl के 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम एसिड से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, पूरी तरह से यूज हो चुके हैं, और 0.2 मोल्स ऑफ क्या बनेंगे, सोडियम, ये बनेंगे एसिटिक एसिड बनेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया, ये प्लस होता है पता ही आपको, प्रोडक्ट साइड में तो प्लस होता है, रिएक्टेंट साइड में तो माइनस होता है, यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग,
तो 0 आ गया। यहाँ पे पहले से 0.2 मोलार कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था, उसमें हमने HCl का रिएक्शन करा था और हमको 0.2 मिल गया, है ना। इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो और हमको 0.2 मिल गया, तो दोनों प्लस हो गए। जो टोटल हमारा नंबर ऑफ मोल्स मिला है 0.4 है। 0.4 डिवाइड बाई 1 लीटर, कॉन्सेंट्रेशन 0.2 ही आएगा, राइट ना। मालूम है कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो एक ही लीटर है ना, एक ही लीटर में डिवाइड करें, इसलिए हमको क्या मिलेगा 0.4 अपॉन 1 लीटर, तो 0.4 ही मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ से हमको मिल गया कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पे देखा गया है कि हमारे पास सॉल्ट तो बचा ही नहीं, हमारे पास CH3COO Na तो बचा ही नहीं। इसका मतलब ये जो है कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या नहीं हुआ, दिस इज नॉट अ बफर सोल्यूशन। जब ये बचेगा नहीं तो नॉट बफर सोल्यूशन, ये बफर सोल्यूशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एसिटिक एसिड से हम लोग निकाले थे, हमने बहुत सारे सम किए हैं। वीक एसिड बचा, वीक एसिड का हमने डिसोसिएशन किया, वीक एसिड का हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.4 कैसे है, मोल्स निकाल लिया हमने प्लस करके, 0.4 डिवाइड बाई 1 लीटर, 1 लीटर यहाँ पे दिया टोटल वॉल्यूम, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन क्या गया 0.4 आ गया। यहाँ पे वीक एसिड के लिए एक फॉर्मूला है, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के जरिए हमें अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू रूट ऑफ के वैल्यू अपॉन सी, के की वैल्यू दी है 10⁻⁵ अपॉन 0.4 यहाँ से मिल गया हमको। ये कॉन्सेंट्रेशन होंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको जस्ट मैंने इसको रीअरेंज किया है, 10⁻⁵ को मैंने रीअरेंज किया 0.1 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 0.4, तो ये बन गया हमारा 1/2 इंटू 10⁻² बन गया। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है आपको, ये बन गया 1/2 इंटू 10⁻² बन गया है। अब यहाँ पे ये हमको मालूम है, इसको हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते थे पहले भी। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम में क्या होगा, यहाँ पे हमको चाहिए H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तभी तो pH मिलेगा, है ना, हमने पहले भी किया है। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ये मोनो एसिडिक बेस है, मोनो बेसिक एसिड है, तो यहाँ पे ट्वाइस नहीं करेंगे, C अल्फा आएगा, C की वैल्यू दी है, क्या है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन टोटल ये है 0.4 है। ये पहले वाला नहीं लिखेंगे लोग, पहले वाले के बाद हम लोग जब इसमें ऐड किए 7.3 ग्राम ऑफ HCl, तो हमारा बन गया है टोटल कॉन्सेंट्रेशन 0.4 अपॉन 1 लीटर, 0.4 बन गए। तो यहाँ पे 0.4 लिख दिए इंटू अल्फा से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया अल्फा की, ये 2 अपॉन ये 2 है, इससे कट जाएगा 0.4 कट करेंगे तो 0.2 मिल जाएगा। तो इसको मैं करके बता देता हूँ ये कैसे मिलेगा। देखो अभी C इंटू अल्फा है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.4 दिया है, 0.4 इंटू 1/4 1/2 इंटू 10⁻², ये कट ये आ गया 0.2, अब 0.2 इंटू 10⁻² का हम लोग क्या कर लेंगे, लॉग निकाल लेंगे, तो pH मिल जाए। तो ये हमारा ये तो हो गया है तब तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं pH H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है log to -10 बेस 10, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है रख देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 इंटू 10⁻²। अगर इसको सॉल्व करें हम लोग सिंपली, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.2 की जगह पे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं, ये भी आपको पता है। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको, माइनस को बाहर ले रहे तो फिलहाल लॉग करेंगे, 2 का लॉग कितना होता है पता ही आपको, यहाँ पे प्लस आ जाएगा log 10⁻³ है ना। इसको भी हटा दूं, ये हमारा सम होने वाला है, इसको हटा दिया मैंने, तो यहाँ पे मिल गया हमको, कितना मिलेगा बताओ, ये माइनस है यहाँ पे log 2 कितना होता है वैल्यू 0.3 होता है। इसको सॉल्व करें तो -3 आएगा, और माइनस को सॉल्व करेंगे अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो 3 - 0.3 बन जाएगा, और ये हो जाता है हमारा कितना कितना हो जाएगा बताओ 2.7 आ जाएगा। तो इसका जो pH आएगा हमारा निकल के pH इक्वल टू 2.7, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया। जहाँ पे 5 था स्टार्टिंग में से जो pH था 5 था, वहां पे 2.7 pH आ गया, क्योंकि हमारा जो सॉल्ट तो पूरी तरह से यूज हो चुका है। तो यहाँ पे चेंजेस हुआ, जब हम एक्सेस अमाउंट में और ऐड कर जाएंगे HCl को तो उसमें चेंजेस आएगा, समझे कि नहीं। इसलिए बोलते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ, क्या ऐड करते हैं लोग, स्मॉल अमाउंट ऐड करते हैं। चलो फटाफट फाइनल लास्ट वाला सम कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला सम करेंगे हम लोग, तो उसमें हमको देखने को मिल रहा है क्या था लास्ट वाले सम में। लास्ट वाले सम में हमको दिया था, तो देख लेते हैं, वेट, लास्ट वाला जो सम दिया था उसमें दिया था फोर्थ वाला सम था हमारा फाइंड pH इफ
इफ 4 ग्राम ऑफ Na, अभी यहाँ पे हम लोग बेस ऐड की, देखो बेस ऐड करने पे क्या होगा, बेस इज एडेड, तो हमको देखने को मिला अभी तक फर्स्ट वाले में हमको आंसर मिला पीएच सोल्यूशन का मिला था 5, उसके बाद थोड़ा कम हुआ जब हमने एसिड ऐड किया, थोड़ा सा एसिड ऐड किया 3.65, तो हमको थोड़ा चेंजेस मिला, और ज्यादा ऐड डबल किया तो और कम हो गया, मतलब जब ज्यादा ऐड करेंगे हम एसिड या बेस तो उसमें चेंजेस ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हमने 4 ग्राम ऐड किया तो थोड़ा ही चेंजेस होगा, देख लेते हैं कितने चेंजेस होता है। अब क्या होगा यहाँ पे, कर लेते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के कैसे, यहाँ पे NaOH किससे रिएक्ट करेगा, NaOH आपको पता है एसिड से रिएक्ट करेगा, किससे, एसिटिक एसिड से, सॉल्ट से रिएक्ट जल्दी नहीं करेगा, तो CH3COOH, और क्या बनाएगा यहाँ पे बनाएगा सोडियम एसिटेट बनाएगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा, NaCl बचेगा, NaCl बचेगा, NaOH, Na कंबाइन विद दिस, यहाँ पे वाटर बचेगा, सॉरी यहाँ पे बनेगा वाटर का हमको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे NaOH की जो दी हुई है 4 ग्राम है, 4 ग्राम को हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 4 ग्राम अपॉन क्या आएगा बताओ, NaOH का सोडियम का 23 प्लस कितना 16 ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का 1 6 3 कितना हो जाएगा 4 0 कितना 10 हो गया, ये 2 1 3 4 40 हो जाएगा, राइट। फिर से 3 6 कितना हो गया 3 6 9 10 1 2 3 4 4 40 हो जाएगा, तो 4/40 इसका मतलब कितना हो गया, कट करेंगे तो मिलेगा हमको 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 0.1, राइट ना। तो इसका भी क्या आ गया, नंबर 1 लीटर में है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला हमको, नंबर ऑफ मोल्स मिला है हमको इसका 0.1, है ना, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 मिला। इसका कितना था, CH3COH का कॉन्सेंट्रेशन क्या था यहाँ पे, ये देखेंगे यहाँ पे था 0.2, और इसका तो भी दिया हुआ था पहले से ही, 0.2 दिया था पहले से ही, है ना, यहाँ पे हमने देखा है 0.2 है, हमने ओपन किया था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, ये लिमिटिंग एजेंट है, ये 0.1 यूज करेगा, और 0.1 यहाँ पे इसका तो लेना ही नहीं वाटर का, ये कट हो जाएगा, ये बचेगा या नहीं, ये बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो 0.1 बचेगा, इसको प्लस करेंगे तो 0.3 बचेगा। इन 1 लीटर में तो जो मोल्स है वही कॉन्सेंट्रेशन बन जाएंगे, 0.1 1 लीटर में अब फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, हमारे पास फॉर्मूला है pH इक्वल टू pKa, क्या pKa प्लस क्या आएगा log टू बेस 10, यहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड, आपको पता है, इसको हटा दो मैं, सो यहाँ पे हमको मालूम पड़ेगा क्या क्या बचा है, हमको ये एसिड का है, क्या है ये एसिड का है, किसका CH3COH का है, कॉन्सेंट मोल्स है, ये उसके सॉल्ट का है, ये सॉल्ट का है, ठीक है, सॉल्ट लिखते हैं सिर्फ, मालूम है सोडियम एसिटेट का बचा हुआ है, प्लस कर देंगे वहां पे, तो ये वैल्यू दी है 10⁻⁵, मतलब यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये log टू बेस 10, 1 लीटर है दोनों में तो 1 लीटर को हटा देते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से बन जाएगा, ये वही सेम आएगा वैल्यू, तो यहाँ पे कितना दिया है सॉल्ट का, सॉल्ट दिया है 0.3, यहाँ पे दिया 0.1, पॉइंट कट 5 प्लस log 3 का log बताओ, 3 का log होता है 0.47, प्लस करने पे मिल जाएगा हमको 5.47 मिल गया pH, है ना, सिंपल, ये pH है। अभी देखो फर्स्ट में हमको मिला था 4.53 मिला था, सेकंड जो आंसर मिला था वो मिला था हमको, नहीं फर्स्ट में तो 5 मिला था, सेकंड में हमको 4.53 मिला था, थर्ड में हमको मिला था 2.7 एंड ये फोर्थ वन है, इसमें मिला 5.47। इसका मतलब जितना ज्यादा एसिड या बेस ऐड करेंगे उतना ज्यादा उसमें पीएच में चेंजेस आएगा, ठीक है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि बफर एक्शन क्या होता है। बफर एक्शन तो हमने बता दिया, बफर कैपेसिटी क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, बफर कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पता लगाएंगे कि कौन सा बफर सोल्यूशन बेटर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम बेटर बफर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी होती क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस विच चेंजेस द pH ऑफ द बफर बाय यूनिटी। इसका मतलब अगर हमने यहाँ बेस बीकर में 0.2 मोल्स ऐड किया एसिड का या भी बेस का इस बफर सोल्यूशन में, फर्स्ट बीकर में ए ले लेते हैं इसको, ए फर्स्ट बीकर है, दूसरा ये दूसरा बीकर है,
2 बीकर है, यहाँ पे 0.2 मोल्स बफर दी, यहाँ पे है, यहाँ पे 0.4 मोल्स ऑफ बफर, या सॉरी इसमें हमने 0.2 मोल्स ऑफ एसिड या बेस ऐड किया और उसमें 0.4 मोल्स ऑफ एसिड या बेस ऐड किया, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, बफर सोल्यूशन है, दोनों क्या है, बफर, एक है बफर सोल्यूशन है। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा, 0.2 मोल्स ऐड करने के बाद इसमें जो पीएच का चेंज इन पीएच 1 यूनिटी चेंज हो रहा है, एक नंबर से चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 0.4 ऐड करने पर यहाँ पे जो चेंज इन पीएच है वो एक नंबर से चेंज हो रहा है, चेंज इन पीएच। तो कौन सा बेटर होगा, यहाँ पे 0.4 मोल्स एक्स्ट्रा अमाउंट में ऐड करने के बाद यहाँ पे 1 डिग्री का 1 यूनिट का चेंजेस आया, यहाँ पे 0.2 मोल्स सिर्फ ऐड करने पे चेंजेस आ गए, इसका मतलब ये बेटर बफर है। तो इसको बोल सकते हैं दिस इज अ बेटर बफर, देखेंगे बेटर बफर, ये बेटर बफर है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ मैंने 5 से रिप्रेजेंट किया है बफर कैपेसिटी को, जिसका यहाँ पे रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ और OH- एंड एडेड अपॉन चेंज इन पीएच, ठीक है ना। तो जितना देखो, जितना ज्यादा मोल्स किसी एसिड या बेस का हम जब ऐड करते हैं बफर सोल्यूशन में और उसमें चेंजेस बहुत कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है, 1 यूनिट का चेंजेस अगर आता है उसमें, ठीक है, तो वो ज्यादा बेटर होगा। इसमें हमने 0.2 ही ऐड किए, वहां पे मैंने 0.4 ऐड किए, यहाँ पे 10 मोल्स ऐड करोगे, यहाँ पे 20 मोल्स ऐड करोगे, तो अगर दोनों में 1 का डिफरेंस आ रहा है तो ये बेटर बफर होगा। मतलब जिसमें ज्यादा अमाउंट ऐड करने पर भी कोई फर्क ना पड़े, उसके पीएच में ज्यादा चेंजेस ना आए, तो वो बफर सोल्यूशन बेटर होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एक लास्ट एक सम करेंगे हम लोग बेसिक बफर का, ऐसी बफर की तरह ही बेसिक बफर का सम भी करना है आपको। एक लास्ट सम करा देता हूं, उसके बाद वीडियो को मैं स्टॉप कर दूंगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, ये बेसिक बफर के ऊपर सम से बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 0.1 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे दिया 0.1 मोल, दोनों का 0.11 मोल दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया है, टोटल 500 ml दिया है। तो फॉर्मूला क्या होगा, POH इक्वल टू PKB, है ना। क्योंकि हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, पहले तो हमको जो दिया हुआ है वो बेसिक बफर है, दिख रहा है हमको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और सॉल्ट दिया हुआ है। सॉल्ट किसका दिया हुआ है, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है, राइट। किससे बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो यहाँ पे PKB होगा, सॉरी यहाँ पे होगा log to base 10। फटाफट करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट होगा, यहाँ पे होगा बेस। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं फटाफट। सबसे पहले देखा जाए ये मोल्स को हमको किसमें, कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, अपने आप आंसर आएगा POH। यहाँ पे हमको pH निकालना है, तो pH से बाद में हमको pH का फॉर्मूला भी ऑब्टेन करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू दी है 5। कैसे 5 आएगा पता ही आपको, log to minus base 10 और 10 to minus 5 करेंगे तो 5 आएगा। करें तो कर लेते हैं एक बार, माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है, log to minus to base 10, तो इसकी वैल्यू रिपोर्ट कर दो, ये हो जाएगा। प्लस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, कहाँ है सॉल्ट, सॉल्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, अमोनियम सल्फेट, अब यहाँ पे तो ट्वाइस है, सो डिसोसिएशन करेंगे अगर हम लोग अमोनियम सल्फेट का, तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ अमोनियम आयन प्लस क्या आएगा, सल्फेट आएगा। यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है इसका, कॉन्सेंट्रेशन दिया हमको 500 लीटर में, तो क्या आएगा, यहाँ पे दिया 0.1 मोल्स दिया हुआ है, इसका भी 0.1 मोल्स होगा। अपन वॉल्यूम ही ले लेते हैं, चलो जितना वॉल्यूम है वॉल्यूम यहाँ पे लिख देते हैं, चलेगा ना, वॉल्यूम भी ले सकते हैं, इंटू 2 भी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये डाई एसिडिक बेस है, तो 2 इंटू 0.1 अपॉन 500 आएगा, ठीक है ना। ये करेंगे, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं 2 इंटू 0.1 अपॉन 500, जो कि बन गया कॉन्सेंट्रेशन। बेस कितना दिया है, बेस दिया हुआ है हमारा 0.1 दिया हुआ है, 0.1 अपॉन कितना आएगा 500। ये कट गया, पॉइंट कैंसिल आउट, 2 का लॉग, यहाँ पे लॉग है, सॉरी यहाँ लॉग लिखना भूल गया मैं, प्लस log to base 10 आएगा, ठीक है, समझ जाओ। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। कैसे 5 आएगा बताइए आपको, प्लस log क्या बचेगा, log 2 बचेगा, सिर्फ log to base 10, 2 का log
तो 5 प्लस 2 को लोग पता ही आपको कितना होता है, 0.3 होता है। ये मिल गया हमको 5.3 मिल गया। ये पीओएच है, याद रखना ये पीओएच है। पीएच में क्या होगा, पीएच इक्वल टू होता है 14 माइनस पीओएच। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं पीएच के लिए। 14 माइनस करेंगे हम लोग 5.3, कर लें 14.00 5.3, ये 0 आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया, कितना बचेगा 8, 8.7 कितना आ गया पीएच 8.7 आएगा। ऐसा ही हम समझे ना, 8.0 हटा देते हैं तो पीएच हमारा फाइनली आ गया 8.7। ऐसे ही हम जैसे एसिडिक बफर के इतने सारे सम्स किए हैं, बेसिक बफर को भी वैसे ही करना है, मिली मोल्स में लेकर ही सॉल्व करना है और देखना है कि किससे क्या रिएक्ट कर रहा है। एसिड के साथ में बेस रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सॉल्ट के साथ में क्या रिएक्ट कर रहा है, वो करके देखना पड़ेगा। और उसके मिली मोल्स में अगर दिया हुआ है तो उसको उसमें ही करके जैसे मैंने किया एसिडिक लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी तक हमने सारे सम्स कर लिए बेस्ड ऑन बफर सॉल्यूशंस। बहुत बड़ा टॉपिक था, यहाँ पे खत्म होता है। और अगर स्टूडेंट करे तो और भी वीडियो बन सकते हैं, बट मैं नहीं करूंगा। जैसा एसिडिक बफर किया वैसे ही बेसिक बफर करना है। बेसिक बफर में एक रिक्वायरमेंट और है कि यहाँ पे पीएच निकालने के लिए हम लोग पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच करना पड़ेगा। ये पीएच का फॉर्मूला है, हेंडरसन हेसलबैच का इक्वेशन 2 है। ये बेसिक बफर के लिए है। एसिडिक बफर के लिए आपको पता है, जहाँ पे बी है वहां पे ए आएगा, जहाँ पे बेस है वहां पे एसिड आएगा, और जहाँ पे पीओएच है वहां पे पीएच आएगा। एसिडिक के लिए, बेस के लिए हमको ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, पीएच इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।